नमस्कार प्यारे साथियों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खजूरिया पाठशाला में। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है हिस्ट्री का। कौन सी हिस्ट्री? एंशंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। तो देखते हैं किस तरीके से हमें पेपर पूछा जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल रहने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे। जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे उनको नोट करना है, रिवीजन करना है। आई होप आप मेरी बात को मानते हुए ये सब चीज़ करेंगे। लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जो भी कमेंट सेक्शन में बकवासबाजी कर रहे हैं, ठीक है, हम जानते हैं वो कौन है, लेकिन उन लोगों से डिस्ट्रैक्ट आपने नहीं होना है, क्योंकि ये जो नल्ले लोग होते हैं ये खुद को बेहतरीन दिखाने के लिए कुछ भी कमेंट में बोलते रहते हैं। तो आपने उनकी बातों का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि हम भी नहीं मानते हैं, ठीक है। हमें करना है काम, हमें बच्चों को बेहतरीन कंटेंट देना है जो कि हम दे रहे हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है कोई कमेंट में आके क्या बोलता है, क्योंकि जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों पे क्या करते हैं, कीचड़ उछालते हैं। तो उछालने दीजिए, उनका भगवान भला करे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो चलिए चलिए तो ये खजूरिया पाठशाला के आपके लाइव जो कोर्सेज हैं, जैसे हमारा पटवारी का बैच चल रहा है, पुलिस का बैच चल रहा है, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल कहता है कि एक सेकेंड, चलिए, हाँ, संस्कृत में महायान का क्या अर्थ है? महायान संस्कृत में छोटा वाहन, बढ़िया वाहन, तेज पथ या महान बलिदान। बताइए इसमें से सही आंसर क्या रहने वाला है? महायान का क्या अर्थ है? तो आपको जब मैंने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया था तो उसमें हमने देखा था महायान के बारे में। तो महायान यानी कि इसका जो आंसर है वो रहने वाला है बढ़िया वाहन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। महा का मतलब होता है महान या बड़ा, और वाहन का क्या मतलब होता है, यानी कि यान क्या होता है, वाहन होता है, और ये बौद्ध परंपराओं से लिया गया है। तो संस्कृत में महायान है आपका बढ़िया वाहन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि क्या भानभट्ट था, हरिसेन था, चंद्रदाई था या भवभूति था? तो बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में कौन था। बहुत ही बेहतरीन आंसर है इसका हरिसेन, ऑप्शन 2, ठीक है। आपको एक बात बता दूं, ये दरबारी कवि कौन था, कौन उसके दरबार में चिकित्सक था, या फिर उसके दरबार में बैठने वाले संगीतकार? ऐसे वाले प्रश्न आजकल बहुत उठ के आ रहे हैं, तो इन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति की जानकारी किस वेद से मिलती है? सबसे प्राचीन, क्या वो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है या फिर सामवेद है? तो बताइए फटाफट से। सबसे प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए ऋग्वेद, ठीक है, सबसे पुराना वेद। और किसकी जानकारी मिलती है हमें? गायत्री मंत्र, ठीक है, हवन, यज्ञ, ये सब की जानकारी देता है हमें ऋग्वेद। सामवेद म्यूजिक की जानकारी देता है। अथर्ववेद हमें जादू टोने की जानकारी देता है। साथ ही साथ जो हमारा आयुर्वेद है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। यजुर्वेद में हमें सैक्रिफिशियल प्रेयर्स की जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है हमारा यजुर्वेद। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर होगा। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म पढ़ा है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। कितने थे? 24। इसके प्रथम तीर्थंकर कौन है? क्या वो अरिष्टनेमी है, पार्श्वनाथ हैं, अजीतनाथ है, ऋषभदेव हैं? और जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं उन सभी को पता है कि आंसर क्या रहने वाला है, ऋषभदेव, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ऋषभदेव। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन शहर नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन शहर नहीं था? क्या वो लोथल है, धोलावीरा है, मेहरगढ़ है या सोख्ताको है? बताइए फटाफट से। इनमें से हड़प्पा कालीन वाला शहर कौन सा नहीं है?
ऑप्शन सी मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है ये हड़प्पा वाला शहर नहीं है, हड़प्पा कालीन वाला शहर नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डॉकयार्ड। डॉकयार्ड सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाया गया है? डॉकयार्ड कहाँ पे है? आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि डॉकयार्ड वहीं पे होगा जहाँ पे बंदरगाह होगी, पोर्ट होगा। तो बताइए क्या वो चौहंदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है या बनावली है? तो डॉकयार्ड जो है ये हमें बताइए कहाँ से मिला है? बंदरगाह कहाँ पे है? लोथल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सवाल अच्छे लग रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? इनमें से हरियाणा में कौन सा स्थल है? क्या वो राखीगढ़ी है, क्या वो धोलावीरा है, लोथल है या कालीबंगा है? बताइए। कालीबंगा कहाँ पे आपका? राजस्थान। कालीबंगा हम कैसे याद रखते हैं? बंगा। बंगा यानी कि चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ जो यहाँ पे पहनते हैं राजस्थानी लोग पहनते हैं, तो कालीबंगा हो गया। लोथल अभी हमने बात करी कहाँ पे है? गुजरात में है। तो बताइए इन दोनों में से आपका क्या आंसर होगा? ए, राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक है गाइस, राखीगढ़ी हरियाणा में है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई? हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई? बहुत ही आसान सवाल। क्या 1905 में हुई, 1921 में हुई, 1926 में हुई या 1932 में हुई? बताइए इन द कमेंट सेक्शन, बताइए जरा। बेहतरीन। हड़प्पा शहर की खोज 1921 में हुई है। किसने करी है? दयाराम साहनी जी ने करी है। ठीक है, दयाराम साहनी जी ने करी है। अब मुझे एक आंसर और बताइए इसी से रिलेटेड कि इस जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो सबसे पहला शहर जो खोजा गया है उसका नाम है हड़प्पा। तो ये हड़प्पा नाम देने वाले व्यक्ति कौन है भाई? बताइए जरा। हड़प्पा नाम देने वाले व्यक्ति कौन है? हड़प्पा शहर को नाम हड़प्पा किसने दिया? बहुत ही बेहतरीन। खुशबू वर्मा, प्रीति सिंह, भूपेंद्र शर्मा, बहुत बढ़िया। वो है आपके जॉन मार्शल। कौन है? क्लियर? तो हड़प्पा की जो खोज है वो 1921 में हुई है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 1921 यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। वैशाली। वैशाली निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? वैशाली, हमने 16 महाजनपद पढ़े हैं, ठीक है, उसमें से वैशाली जो है वो किसकी राजधानी है? क्या वो बज्जी की है, कौशल की है, काशी की है या मगध की है? वैशाली इनमें से किस महाजनपद की राजधानी है? तो ऑप्शन ए बज्जी। ठीक है, ये वैशाली इसकी राजधानी है, बज्जी की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में युगल दफनाना पाया गया था? बताइए। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में युगल दफनाना पाया गया था? क्या वो मोहनजोदड़ो है, क्या वो हड़प्पा है, क्या वो चौहंदड़ो है, क्या वो लोथल है? फटाफट से बताइए इन द कमेंट सेक्शन। अब एक सवाल और है कि ये जो यहाँ पे आपको इंडस वैली या सिंधु घाटी की सभ्यता वाली जो साइट्स बताई गई हैं, इनमें से भारत में कौन सी स्थित है? और ये बाकी जो मैंने पूछी एक भारत में है, बाकी 3 कहीं अलग जगह पे हैं। तो बताइए वो 3 कहाँ पे हैं आज, और एक भारत वाली का क्या नाम है? फटाफट से बताइए। तो हड़प्पा स्थल में कहाँ देखा गया था? तो ऑप्शन डी जो है वो लोथल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिपिटक, बुद्ध, धम्म या संघ, सत्य, अहिंसा, करुणा, शील, समाधि, संघ। तो बताइए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या मतलब है? त्रिरत्न का क्या मतलब है? ये धम्म यानी कि धर्म, संघ
ठीक है, तो त्रिरत्न का ये मतलब है बुद्ध, धम्म और संघ, ये है त्रिरत्न। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेहतरीन। सिंड्रेला, सेटिस्फाइंग आर्ट, बढ़िया। निम्नलिखित सातवाहन या शतकर्णी शासकों में से किसने मालवा को शक शासकों से पुनः प्राप्त किया था? क्या कह रहा है कि इनमें से सातवाहन या शतकर्णी शासकों में से किसने मालवा को शक शासकों से फिर से वापस लिया था? क्या वो गौतमी पुत्र सतकर्णी है, क्या वो सतकर्णी है, हाला है या यज्ञसारी सतकर्णी है? तो बताइए इसमें से कौन सा वाला सतकर्णी है जिसने मालवा को शक शासकों से वापस लिया था? ऑप्शन डी, यज्ञसारी शतकर्णी। ठीक है, इसे शतकर्णी भी बोलते हैं, सतकर्णी भी बोलते हैं, तो वो आपकी चॉइस है जो आप बोलना चाहेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति यानी कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता किसने की? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल या चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता करने वाले कौन हैं? क्या वो महाकश्यप हैं, वसुमित्र हैं, मोगल्लीपुत्र तिस्सा है या सवकामी है? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई है? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई है? कश्मीर में, कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, किसने कराई है? अशोक ने कराई है। ठीक है, लेकिन अशोक ने तो कराई है, अध्यक्षता किसने की है, सवाल है ये। तो बताइए मुझे इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर है वसुमित्र। ठीक है, तो ऑप्शन बी वसुमित्र ने इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता जो है वो करवाई है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? 24 तीर्थंकर हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन 2 बार डल गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। ठीक है, 24 तीर्थंकर थे और पहले जो इस धर्म की नींव रखने वाले व्यक्ति हैं वही हैं आपके ऋषभदेव, पहले तीर्थंकर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सौराष्ट्र में महत्वपूर्ण सिंचाई कार्यों के लिए कौन सा शक शासक उत्तरदायी था? सौराष्ट्र में महत्वपूर्ण सिंचाई कार्यों के लिए शक शासक, कौन सा शक शासक उत्तरदायी था? रुद्ररमन, मोघा, एजेस, नहपाना। बताइए, फटाफट से बताइए। सौराष्ट्र में महत्वपूर्ण सिंचाई कार्यों के लिए कौन सा शक शासक उत्तरदायी था? तो रुद्ररमन जो है, ये शक शासक जो है ये सिंचाई कार्यों के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का, ठीक है, कि उसने क्या क्या उपलब्धि अपने हासिल करी अपने ज़माने में, हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिला उसके बारे में, तो ये पूछ रहा है। तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ, क्या वो हाथी गुम्फा शिलालेख है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से मिलता है, बैरूत शिलालेख या फिर जूनागढ़ स्तंभ वाले शिलालेख से? तो बताइए मुझे समुद्रगुप्त की जानकारी कौन देता है इन चारों में से? इलाहाबाद वाला स्तंभ शिलालेख, यहाँ पे लिखा हुआ है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में। ठीक है गाइस, बेहतरीन। सौरभ पुनियाल, गौरव राणा, सुलक्षणा शर्मा, कैली जैनर भी हैं हमारी, वाह। चलिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक जिसकी पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी, उसका सेनापति था किसका? बोल रहा है मौर्य वंश का अंतिम शासक जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, ठीक है, उसका सेनापति डैश था। क्या वो बिंदुसार है, चंद्रगुप्त है, बृहद्रथ है या अशोकवर्धन है? बताइए।
बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित हैं? ये तीनों उपनिषद जो है ये किस वेद में हमें इनकी जानकारी जो है वो मिलती है? क्या वो अथर्ववेद है, क्या वो ऋग्वेद है, सामवेद है या यजुर्वेद है? बताइए। ऋग्वेद है, क्या लीजिनर है? ओके, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए अथर्ववेद, ठीक है। ये मुंडक, प्रश्न, मांडुक्य ये सब की जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बाउस्ट्रोफेडन थी। इसका मतलब है, क्या मतलब है इसका? इसे बाएं से दाएं लिखा गया था, इसे दाएं से बाएं लिखा गया था, इसे वैकल्पिक पंक्तियों में बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखा गया था, या फिर इसे ऊपर से नीचे लिखा गया था। तो सिंधु घाटी वाली जो सभ्यता की जो लिपि है वो किस तरीके से लिखी गई है वो हमें बताना है। बताइए। ऑप्शन सी, इसे वैकल्पिक पंक्तियों में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखा गया है। ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जो है, ठीक है गाइस। हाँ, वेरी गुड। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई? कितना आसान सवाल है भाई। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई? क्या वो पहली बौद्ध संगति है, दूसरी है, तीसरी है या चौथी है? क्या मुझे इसका आंसर देना चाहिए? क्या मुझे इसका आंसर देना चाहिए? बताइए। चलिए। किस हड़प्पा स्थल पर कुछ लोगों की हिंसक मौत के साक्ष्य मिलते हैं? किस हड़प्पा स्थल पर कुछ लोगों की हिंसक मौत के साक्ष्य मिलते हैं? क्या वो मोहनजोदड़ो है, लोथल है, हड़प्पा है, कालीबंगा है? बताइए। ये हिंसक मौत के साक्ष्य हमें किस स्थल से मिले हैं? कौन सी इंडस वैली साइट से हमें ये साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए, इसमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, माउंट ऑफ डेड कहा जाता है, माउंट ऑफ डेड कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। हाँ, ये अभी अभी एक पेपर हुआ है उसमें ये सवाल पूछा गया है, विच इंडस वैली साइट इज, जो माउंट ऑफ डेड के नाम से जानी जाती है, ठीक है, वो है आपकी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा के सिंधु स्थल के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा? इनमें से किसने हड़प्पा के सिंधु स्थल के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा कालीन की सभ्यता भी कहते हैं, तो कह रहा है ये नाम किसने दिया? सबसे पहले प्रश्न में ही मैंने आपको बता दिया था, चलो फिर से देखते हैं। डॉक्टर सांखलिया, डॉक्टर एस.आर. राव, या फिर M.E.M. व्हीलर, या फिर सर जॉन मार्शल? हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया है? जॉन मार्शल सबसे पहले बात करी थी कि जब 1921 में दयाराम साहनी ने इस शहर की खोज करी तो नाम देने वाला कौन बंदा है? यही जॉन मार्शल, इसने इसका नाम दिया हड़प्पा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जाति सिंधु सभ्यता के निर्माता के रूप में पाई गई है? सिंधु सभ्यता का निर्माता इनमें से कौन सी जाति है? अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, या ये सभी?
इनमें से कौन सी जाति सिंधु सभ्यता के निर्माता के रूप में पाई गई है? तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है? ऑप्शन डी, ये सभी के सभी, ये सभी जातियां जो हैं, ये सभी जातियां जो हैं ये इसके निर्माता के रूप में पाई गई हैं। किसका निर्माता? सिंधु सभ्यता के निर्माता। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते। आर्य जनजातियों को किस नाम से जाना जाता था? आर्य जनजातियों को किस नाम से जाना जाता था? महाजनपद, जन, गण, श्रेणी। बताइए, आर्य जनजातियों को इनमें से किस नाम से जाना जाता था? जन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आर्यन को जन के नाम से जो है वो जाना जाता था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शादोंग्य उपनिषद में बताए अनुसार किसी व्यक्ति का अपने ही वर्ण में या अपने वर्ण से नीचे वर्ग में विवाह किस प्रकार का विवाह है? विवाह पढ़े हुए हैं आपने? विवाह अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। ठीक है, विवाह हमने अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। तो इनमें से अपने वर्ण में या अपने से नीचे वाले वर्ण में जो विवाह होता है वो कौन सा विवाह है? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, असुर विवाह, अर्श विवाह। बताइए इनमें से ये कौन सा विवाह है? ये कौन सा विवाह है? ऑप्शन ए, अनुलोम विवाह। ठीक है, ऑप्शन ए, अनुलोम विवाह। अपने से नीचे वाले वर्ण में विवाह करना अनुलोम विवाह कहलाता है। अगला सवाल, बज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? बज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? बताइए, क्या वो कुशीनगर है, वैशाली है, पावा है, शुक्तिमती है? बताइए, बज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन बी, वैशाली। वैशाली। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। किस शताब्दी में निजी संपत्ति की धारणा का उदय हुआ? किस शताब्दी में निजी संपत्ति की धारणा का जो है वो उदय हुआ? क्या वो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि बीसी? ठीक है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 8वीं या पहली शताब्दी ईसवी? ये ईसवी यानी कि एडी। तो बताइए इनमें से, इन सभी में से किस शताब्दी में निजी संपत्ति की धारणा का उदय या उद्गम तुम कह सकते हो हुआ? ऑप्शन बी, 6ठी शताब्दी बीसी या ईसा पूर्व में निजी संपत्ति की धारणा का उदय हुआ। ठीक है गाइस, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैसेडोनिया वापस लौटते समय सिकंदर की किसके साथ सैन्य मुठभेड़ हुई? यहाँ मैसेडोनिया कुछ भी बोल सकते हो तुम। यहाँ वापस लौटते समय जब सिकंदर वापस जा रहा था तो उसकी किसके साथ मुठभेड़ हुई? क्या वो राजा पोरस है, मलोई है, म्यूजिकेंस है या आम्बी है? बताइए। एक सवाल का और आंसर करेंगे। सिकंदर भारत कब आया था? सिकंदर भारत कब आया? ठीक है, सिकंदर का एक युद्ध हुआ, उस युद्ध का क्या नाम है? जो राजा पोरस के साथ हुआ है उस युद्ध का नाम बताइए। आपका आंसर क्या रहने वाला है? इसके साथ, मलोई के साथ। क्लियर? हाइडेस्पेस का युद्ध होता है राजा पोरस के साथ, और इसी युद्ध में जब सिकंदर और राजा पोरस का युद्ध चल रहा था तो एक लोकल राजा बीच में एंट्री मारता है और वो तीर मारता है। तो तीर किसको लगता है? सिकंदर को लगता है। तो जब सिकंदर को वो तीर लगता है वो घायल हो जाता है। उस टाइम उसकी मृत्यु नहीं होती है। कहा जाता है कि वहाँ से सिकंदर जो है वो लौट जाता है और उसी तीर के साथ उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है गाइस, चलिए कहाँ होती है इसकी मृत्यु? बेबीलोन में। चलिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल में बढ़ते हैं।
कौन सा शिलालेख ये घोषणा करता है कि धम्म का उपहार सभी उपहारों में सर्वश्रेष्ठ उपहार है? धम्म यानी कि धर्म, ठीक है। तो कौन सा शिलालेख ये बात करता है कि ये जो धम्म का उपहार है ये सभी उपहारों में सबसे ऊपर उपहार है? क्या वो 8वां शिलालेख है, 9वां शिलालेख है, 11वां है या 12वां है? बताइए, फटाफट से बताइए। ऑप्शन सी 11वां, ठीक है। 11वां शिलालेख कहता है कि धम्म का उपहार सर्वश्रेष्ठ उपहार। चलिए अगले सवाल की तरफ। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? अभी अभी बच्चों ने इसका जवाब दिया है, बहुत ही बेहतरीन। क्या वो 324 है, 348 है, 326 बीसी है या 325 बीसी है? बताइए, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? अब इससे रिलेटेड एक सवाल और आ सकता है कि फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट फॉरेनर हु इन्वेडेड इंडिया, तो आंसर सिकंदर जाना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए? सिकंदर होगा हमारा, ठीक। सबसे पहले जो हमारे भारत में आकर के आक्रमण करता है कोई विदेशी, वो था अलेक्जेंडर या फिर सिकंदर। तो बताइए सिकंदर भारत कब आता है? 326 में, ठीक है। 323 में इसकी डेथ हो जाती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई? सैल्यूकस निकेटर है और मौर्य के जो युद्ध हुआ था तब हुई थी, प्राकृतिक कारणों से हुई थी, सल्लेखना का पालन करके हुई थी या बिंदुसार द्वारा मारा गया? बताइए इनमें से चंद्रगुप्त की मृत्यु कैसे हुई? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। उस युद्ध में सैल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था, उसमें इसको कुछ नहीं हुआ था। हमने पढ़ा था कि सैल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था और बाद में इसी सैल्यूकस निकेटर की बेटी कार्निलिया, इसी कार्निलिया का नाम हेलीना भी है, हेलीना, ठीक है। हेलीना या कार्निलिया जो सैल्यूकस निकेटर की बेटी थी उससे शादी कर ली चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये चाणक्य की बताई हुई नीतियों के अनुसार चलते थे और चाणक्य कहते थे जहां जहां तुम जीतते जाओगे उनकी लड़कियों से या उनकी बहन जो होती है उनसे शादियां करके हम क्या करेंगे? अपने राज्यों का विस्तार करेंगे। तो ये एक नीति अपनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसी के चलते उन्होंने सैल्यूकस निकेटर को हरा के उसकी बेटी से शादी कर ली, ठीक है। तो बताइए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई होगी? ऑप्शन सी सल्लेखना का पालन करते करते, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अशोक के कितने शिलालेख हैं? सम्राट अशोक के कितने शिलालेख हैं? 30 हैं, 31 हैं, 32 हैं, 33 हैं? सम्राट अशोक के कितने शिलालेख हैं? 33। कितने शिलालेख हैं? 33 शिलालेख हैं। अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूप बताइए कितने हैं? वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। स्तूप। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। राजुंको को लेखांकन, सचिवीय और अन्य विविधि कार्यों में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सहायता प्रदान की गई थी? राजुंको को लेखांकन, सचिवीय और अन्य विविधि कार्यों में इनमें से किसके द्वारा सहायता प्रदान की गई थी? युकुत्स, प्रादेशिक, स्थानिक या गोप? बताइए। युक्त, ठीक है। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से किसे बाजार
अधीक्षक के रूप में जाना जाता है? मौर्य काल में किसे बाजार अधीक्षक के रूप में जाना जाता है? पाण्याध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, संस्थानाध्यक्ष, रूपदर्शक। बाजार अध्यक्ष के रूप में इन चारों में से किसे जाना जाता है? बताइए इन द कमेंट सेक्शन। तो संस्थानाध्यक्ष जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहने वाला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य प्रशासन में आय का मुख्य स्रोत था? इनकम का जो सोर्स है वो मौर्य प्रशासन में क्या था? किसके थ्रू इनकम जो है वो होती थी? क्या राज्य कर था, व्यापार था, दान था या भूमि राजस्व था? इनमें से मौर्य काल में आय का मुख्य, इनकम का मुख्य सोर्स क्या था? बताइए। ऑप्शन डी, भूमि राजस्व। भूमि राजस्व जो है ये आय का मुख्य सोर्स था या फिर इनकम का एक इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो माना जाता है, भूमि राजस्व। नेक्स्ट, हाँ, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है। किस काम को? जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो काम करना है। जैसे बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में आकर के कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं, तो फिर उस काम को करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो वही काम करना है जो लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई तुम तो नहीं कर सकते, तो तुम्हें वो करके दिखाना है। तुम्हें इतनी मेहनत करनी है कि उसका मुंह ही बंद हो जाए कि भाई तुम ही ने कहा था नहीं कर सकते, लो करके दिखा दिया। तो खुशी खुशी काम करना है, मेहनत करनी है, टेंशन नहीं लेनी है। खजूरिया पाठशाला पे सब कुछ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बस कंधार महादेव मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस काल में किया गया था? क्या वो 6ठी शताब्दी ईस्वी में? ईस्वी यानी कि एडी। ठीक है, ईसा पूर्व लिखा रहेगा तो बीसी होगा, इंग्लिश मीडियम वाले। कंधार महादेव मंदिर का निर्माण इनमें से किस काल में किया गया है? 6ठी शताब्दी, 7वीं, 9वीं या 10वीं? बताइए क्या आंसर रहने वाला है? आपके स्टूडेंट अनूप शर्मा, यूनिक इंसान, सुलक्षणा, बेहतरीन। तो 10वीं शताब्दी ईस्वी। ठीक है, 10वीं शताब्दी ईस्वी में जो है महादेव मंदिर का निर्माण जो है वो किया गया है। कृष्ण द्वितीय का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा राजा था? कृष्ण द्वितीय का निम्नलिखित में से जो उत्तराधिकारी है वो कौन सा राजा था? दंती दुर्ग, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय? बताइए। ऑप्शन सी, इंद्र तृतीय। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने चोल राजा प्रणातक प्रथम को हराया था? चेर चोल पंड्या जो साउथ वाली साइड जो है वो राज कर रहे थे, कह रहा है इनमें से किस राजा ने चोल राजा, चोल वंश है उसके राजा प्रणातक प्रथम, प्रणातक फर्स्ट को किसने हराया था? कृष्ण ने, कृष्ण 1 या कृष्ण 3rd, इंद्र 3rd या गोविंदा तृतीय 3rd, कुछ भी बोल सकते हैं आप। बताइए, चोल राजा प्रणातक प्रथम को इनमें से किसने हराया था? ऑप्शन बी, कृष्ण 3rd। ठीक है, कृष्ण 3rd ने हराया था किसे? प्रणातक प्रथम, जो कि चोल वंश का शासक था। निम्नलिखित में से किसने मंदिर निर्माण की दक्कन या बेसर शैली विकसित की? निम्नलिखित में से किसने मंदिर निर्माण की दक्कन या बेसर शैली विकसित की? चालुक्य ने, राष्ट्रकूट ने, पल्लव्स ने या पाल ने? बताइए, बताइए फटाफट से। चालुक्य जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चालुक्य, ऑप्शन ए, इसने मंदिर निर्माण की जो है शैली विकसित की। विरूपाक्ष का मंदिर
विरूपाक्ष का मंदिर निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष का मंदिर किस राजा के टाइम पे बनाया गया था? क्या वो विक्रमादित्य प्रथम था, पुलकेशिन प्रथम था, विक्रमादित्य 2 था, पुलकेशिन 2 था? बताइए। विरूपाक्ष का मंदिर किस राजा के शासनकाल में बना है? बताइए। विक्रमादित्य 2, विक्रमादित्य द्वितीय, विक्रमादित्य सेकंड, इसके टाइम पे बना है ये विरूपाक्ष का मंदिर। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अज्ञात था? किस जानवर के बारे में हमें उस टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है? ठीक है। क्या वो शेर था, क्या वो बैल था, हाथी था, घोड़ा था? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है कि सिंधु घाटी के टाइम पे जो सभ्यता थी, कौन सा जानवर हमें नोन नहीं था? कुबड़ वाला सांड नोन था, घोड़े नोन थे, हाथी भी नोन थे, कौन नोन नहीं था? किसे नहीं जानते हम? भाई ये शेर जो लाइन है आपका, इसका कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। शेर, चलिए, शेर इसका करेक्ट आंसर है। अज्ञात है, अज्ञात। ठीक है, अज्ञात का आंसर करना है हमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का जन्म स्थान था? बुद्ध का जन्म स्थान, क्या वो पाटलिपुत्र है, कपिलवस्तु है, लुम्बिनी है, वैशाली है? आंसर की जरूरत है, बताने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता। गौतम बुद्ध का जन्म जो है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ है? लुम्बिनी। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तीसरा संगम कहाँ आयोजित हुआ था? तीसरा संगम कहाँ आयोजित हुआ था? मदुरै, थैनमदुरै, कबाड़ापुरम, बेल्लोर? बताइए। तीसरा संगम ये कहाँ आयोजित हुआ है? बताइए। मदुरै, थैनमदुरै, बेल्लोर, मदुरै। ठीक है, मदुरै। मदुरै जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महाबलीपुरम मंदिर, कौन सा? महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाया गया था? महाबलीपुरम मंदिर जो है किस राजवंश के टाइम पे ये मंदिर का निर्माण हुआ? क्या वो चोल राजवंश है, पल्लव है, गुप्त है या चालुक्य है? महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो किस राजवंश के टाइम पे बना? पल्लव। ठीक है, जब पल्लव राज कर रहे थे उसी टाइम पे महाबलीपुर मंदिर जो है उसका निर्माण हुआ। नेक्स्ट, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं इनमें से किस राज्य में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, केरल में या जम्मू कश्मीर में? बताइए। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित हैं ये एलोरा की केव्स और अजंता केव्स। चलिए। तक्षशिला, तक्षशिला किस जनपद की राजधानी थी? तक्षशिला किस जनपद की राजधानी थी? क्या वो कुरु है, कौशल है, गांधार है, बज्जी है? इस सवाल का जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, कि इस तक्षशिला जो जनपद है इसकी राजधानी क्या थी? ठीक है, तो ये आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। तो मिलते हैं अगले किसी सेशन में। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन सवालों के साथ। आई होप आपको ये सवाल जो है वो अच्छे लगे होंगे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बेहतरीन तरीके से आते रहिए खजूरिया पाठशाला पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस जो कि हमारा बैच चल रहा है।
लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन, डाउट सेशन हर सैटरडे को होता है, ठीक है। फुल सिलेबस कवरेज होगा, डेडिकेटेड लेक्चर्स होंगे। 7,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और 15,000 हमारे व्हाट्सएप से जो है वो बच्चे हमारे ग्रुप में जो है यूट्यूब के माध्यम से जुड़ चुके हैं। तो अगर आप भी हमारा बैच जो है वो लेना चाहते हैं पटवारी का, ठीक है, हिमाचल पुलिस का, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट से परचेज कर लीजिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय श्री राम।